मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची जो कि 10 साल की होती है और वो अपने रूम में अकेली बैठी रहती है। इस बच्ची का नाम लिजी होता है और ये अपना सारा सामान पैक करके दूसरे रूम में जाती है। उसके बाद में लिजी अपनी मॉम का जागने का वेट कर रही थी, लेकिन जब लिजी की मॉम नहीं उठती है तो वो अपने मॉम को जगाने के लिए उनके रूम में जाती है। लिजी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आपने कहा था 8 बजे उठने के लिए, लेकिन अब तो 9 बज रहे हैं। असल में लिजी अपने फादर के पास में जा रही थी क्योंकि लिजी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से लिजी और उसकी मॉम की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस होती रहती है। लिजी को लगता है कि उसकी मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इसलिए लिजी अपने फादर के पास हमेशा के लिए जा रही है। लिजी की मॉम भी जानती थी कि लिजी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। असल में लिजी अपनी मॉम के ड्रिंक और स्मोकिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी और अब लिजी इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यही वजह होती है कि लिजी अपनी मॉम को छोड़कर अपने फादर के पास जाती है। लिजी अपने मदर का वेट कर रही होती है और देखती है कि 4 बज चुके हैं। उसकी मदर आती हैं और बोलती हैं कि ओहो, मैं दोबारा से सो गई थी। इसके बाद में वो दोनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर लिजी की मॉम उसे एक वॉच देती है। वॉच को देखकर लिजी बोलती है कि ये वॉच तो ग्रैंड मदर की है। लिजी की मॉम इस पर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ये ग्रैंड मदर की वॉच है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने फादर के पास जाओगे और वापस नहीं आओगी, इसलिए तुम ये वॉच रख लो। इस पर लिजी बोलती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, लेकिन लिजी की मॉम बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद में सफर करते करते रात हो जाती है। उसके बाद में लिजी अपनी बेटी से टाइम पूछती है, जिसके बाद लिजी बताती है कि 12:30 बज चुके हैं। लेकिन अचानक से देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उसके गाड़ी के सामने एक वुल्फ आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज से उनकी गाड़ी एक जगह टकरा जाती है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन देखते हैं कि लिजी की मॉम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। तब ये देखकर लिजी हेल्पलाइन पर कॉल करने लगती है और कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, प्लीज हमारी मदद करिए। भी गाड़ी वाले बोलते हैं कि हम जल्द ही टॉ करने के लिए भेज रहे हैं, आप लोग फिक्र मत करिए। इसके बाद में हम एम्बुलेंस को भी भेज देंगे। वहीं हम देखते हैं कि चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा था, सुनसान रास्ता था। लिजी और उसकी मॉम सिर्फ अकेली थी और देखते हैं कि बहुत तेज से बारिश भी पड़ रही होती है। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी से जो वुल्फ टकराया था वो सामने उनके गाड़ी के ही पड़ा है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। जब बारिश रुकती है तो वो दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। ये दोनों वुल्फ के पास में जाती हैं और देखते हैं कि वो वुल्फ बेचारी मर चुकी है। इसके बाद में लिजी की मॉम वहां पर देखती हैं कि वहां पर एक हड्डी पड़ी है और उस हड्डी को उठा लेती हैं। इसके बाद में लिजी को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। इसके बाद लिजी अपनी मॉम को कहती है कि हमें ऐसे नहीं रुकना चाहिए और हमें अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद में वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और देखते हैं कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि उनकी गाड़ी को टॉ करने के लिए आई होती है। उसके बाद में लिजी वहां पर देखती है जहां पर वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी और देखती है कि वहां पर वो वुल्फ नहीं है। ये देखकर लिजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। इसके बाद में लिजी की मॉम बोलती है कि वो वुल्फ शायद जिंदा होगा, इसलिए कहीं चला गया होगा। अब जो गाड़ी उनकी गाड़ी को टॉ करने के लिए आई थी, उसका ड्राइवर उनके पास में आता है। वो कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दीजिए और वो लोग अपना सामान उस गाड़ी में रख देते हैं। जब गाड़ी वाला उस गाड़ी को टॉ करने के लिए जाता है तो वो देखता है गाड़ी के सामने वाला हिस्सा टूट चुका है। तब वो आदमी उनसे कहता है, मुझे गाड़ी के सामने वाला हिस्सा को ठीक करना होगा, तभी मैं आपकी गाड़ी को टॉ करके ले जा सकता हूँ। उसके बाद में वो गाड़ी को ठीक करने लगता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई पेड़ों के पीछे से देख रहा है। इसके बाद में लिजी की मॉम देखती है कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है। असल सामान के साथ में अपना मोबाइल भी ट्रक में ही रख दिया था। लिजी की मॉम बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को ही मोबाइल लाने के लिए ट्रक में भेज देती है और वो ट्रक के पास में मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन ट्रक लॉक्ड होता है और वो ड्राइवर के पास चाबी मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था और वो गाड़ी के नीचे था। तो वो बोलता है, जैसे ही गाड़ी ठीक करूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा और मैं आपको चाबी दे दूंगा। तभी अचानक से लिजी वहां पर देखती है कि वहां पर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है और वो थोड़ी दूर जाती है तो वहां पर वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी जो कि किसी ने खाया हुआ था। अब यहाँ पर लिजी को जिंदगी का वो मोमेंट याद आता है कि उसकी मॉम एक दिन शराब पीकर सो रही थी। वो एक नाइफ लेकर अपनी मॉम के पास में जाती है, उससे कहती है कि आई हेट यू, बोलती है कि मुझे तुम्हारी जैसी मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। इसके बाद में हम लिजी के पीछे कोई चीज नोटिस करते हैं। अब ये चीज क्या थी हमें उस टाइम पता नहीं चलता है। इसके बाद में लिजी अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि ट्रक लॉक्ड है। साथ ही में ये बताती है कि मैंने वुल्फ की डेड बॉडी को देखा है और उस वुल्फ को बहुत ही बुरी तरीके से खा लिया है। जिसके बाद लिजी की मॉम बताती है कि इस जंगल में ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, वो नजर नहीं आती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ड्राइवर को देखते हैं जो कि गाड़ी ठीक कर रहा था। तभी उसे उसी वक्त किसी चीज की आवाज आती है और जब वो लाइट को दूसरी तरफ देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ लिजी और उसकी मॉम एम्बुलेंस का आने का वेट कर रही थी। इतना वेट करने के बाद एम्बुलेंस वहां पर नहीं आती है। तभी लिजी की मॉम ड्राइवर को बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद में ड्राइवर का कोई रिस्पांस नहीं आता है। अब चेक करने के लिए लिजी की मॉम बाहर आती है। जब लिजी की मॉम गाड़ी के नीचे देखती है तो वहां पर सिर्फ टॉर्च ही पड़ी होती है, वहां पर ड्राइवर नहीं दिखा था। लिजी की मॉम चारों तरफ उस ड्राइवर को देखती है लेकिन वहां पर नहीं होता है। लेकिन अचानक से देखती है कि उसी के गाड़ी के ऊपर ड्राइवर का हाथ आकर गिर जाता है। इसके बाद में वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तभी लिजी की मॉम वापिस गाड़ी में आ जाती है। अभी देखते हैं कि वही ड्राइवर क्रॉलिंग करता हुआ अपने ट्रक के पास में आ जाता है और चाबियों से ट्रक का दरवाजा खोल देता है। ये दोनों ड्राइवर को ही देख रही होती हैं। तभी लिजी रोते हुए बोलती है कि मैं मॉन्स्टर को देख सकती हूँ। तभी हम फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर को यहाँ पर देखते हैं जो कि ड्राइवर के पीछे ही खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ड्राइवर को खींचकर गाड़ी के नीचे ही दबाकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लिजी और उसकी मॉम गाड़ी के अंदर ही फंस चुकी थी। इसके बाद में लिजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है, लेकिन लिजी की मॉम उसे समझाती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर लिजी बोलती है कि ममा मैं नहीं मरना चाहती हूँ। उसकी मॉम उसे कहती है कि प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। जिसके बाद लिजी की मॉम लिजी से बोलती है कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है और मैं वहाँ पर देखने जा रही हूँ और अगर ट्रक में चाबियां हुई तो हम ट्रक की मदद से यहाँ से भाग सकेंगे। लेकिन इससे पहले वो ट्रक से बाहर निकलती तभी लिजी का टेडी बियर आवाज करने लगता है। टेडी बियर की आवाज से मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो जाता है और वो लिजी की गाड़ी के पास में आकर लिजी की मॉम को बाहर निकाल लेता है और बस वो लिजी की मॉम को मारने ही वाला होता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस की लाइट की वजह से वहाँ से मॉन्स्टर भाग जाता है जिससे कि लिजी की मॉम की जान बच जाती है। इसके बाद में लिजी की मॉम को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है। पर लिजी की मॉम कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन लिजी की मॉम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तभी उन्हीं में से फीमेल ऑफिसर बाहर निकलती है। वहाँ पर चारों तरफ टॉर्च से देखने लगती है। उन्हें रेडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर है वहाँ पर, जल्दी से वो एरिया छोड़कर तुम लोगों को वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद में वो फीमेल ऑफिसर गाड़ी में आकर जल्दी से बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी आकर उस एम्बुलेंस की गाड़ी पर गिर जाती है। देखते हैं कि शीशा बहुत तेज से टूट जाता है। अब ये देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और डर जाती हैं। अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके गाड़ी के ऊपर ही होता है, लेकिन लिजी और उसकी मॉम गाड़ी के पीछे ही बैठी होती हैं। वो ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर ही बैठी होती है। भी लिजी की मॉम अपना हाथ ऑफिसर के पास बढ़ाती है कि उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले जा सके, लेकिन देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ऑफिसर को पकड़कर गाड़ी के बाहर ही खींच लेता है। लिजी और उसकी मॉम इस गाड़ी में फंस चुकी थी। उसकी मदर ड्राइविंग सीट पर जैसे तैसे पहुंच जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकाल लेती है, लेकिन इससे पहले इस खतरनाक जंगल से वो लोग निकल पाते तभी वहां पर मॉन्स्टर आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। इसकी वजह से गाड़ी बहुत तेजी से पलटकर जंगल के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लिजी की मॉम लिजी को इंजर्ड होता देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी लिजी की मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम मेरी जान हो, तुम्हारे ब्लड में मेरा ही ब्लड है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं होने दूंगी। तभी वो एम्बुलेंस के रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन देखते हैं कि वो रेडियो खराब हो चुका था। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पास में फिर से पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता लिजी की मॉम टॉर्च जला देती है और टॉर्च की रोशनी से वो मॉन्स्टर भाग जाता है। यहाँ पर लिजी और उसके मॉम को पता चल चुका था कि मॉन्स्टर लाइट से डरता है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ना वो मॉन्स्टर उनको मार देगा। अभी लिजी की मॉम लिजी से बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं वुडन टॉर्च जलाकर हम लोग यहाँ
से निकलने की कोशिश करेंगे। अब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाना। जिसके बाद में लिजी बोलती है कि नहीं मॉम, तुम्हें वो मॉन्स्टर मार देगा। उसके बाद लिजी की मॉम बोलती है कि नहीं, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कि मेरे पास तो वुडन टॉर्च होगी। और हमें तो पता चल गया है कि वो लाइट से डरता है, तो इसलिए वो मुझे नहीं मारेगा। लिजी यहाँ पर जानती थी कि उसकी मॉम यहाँ पर झूठ बोल रही है। वो अपनी जान देकर अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी, इसलिए लिजी अपनी मॉम को बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन लिजी की मॉम कहती है कि नहीं बेटा, मुझे बाहर जाना होगा, वरना वो मॉन्स्टर हम दोनों को ही मार देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिजी और लिजी की मॉम में जो भी गिले शिकवे थे वो सारे दूर हो जाते हैं। लिजी को यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। लिजी की मॉम कहती है कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर आवाज लगाऊं तो तब तुम यहाँ से भाग जाना। उसके बाद में लिजी की मॉम वुडन टॉर्च को लेकर बाहर आ जाती है। जब लिजी की मॉम वुडन टॉर्च को थोड़ी दूर जाती है तो वो वुडन टॉर्च को बुझा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वुडन टॉर्च को नहीं बुझाएगी तो वो मॉन्स्टर उसके पास में नहीं आएगा। अभी लिजी को बोलते है कि भाग जाओ यहाँ से। वहीं हम देखते हैं कि मॉन्स्टर आकर लिजी की मॉम को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मॉन्स्टर उसकी मॉम को जान से मारता, तभी वहाँ पर लिजी आ जाती है। लिजी भागी नहीं थी बल्कि वो वहाँ पर छुप गई थी और बहुत ज्यादा हैमर से मॉन्स्टर पर स्टैप करती है। लेकिन देखते हैं कि मॉन्स्टर को उस हैमर से कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब देखते हैं कि लिजी को मारने के लिए मॉन्स्टर उसके आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि लिजी के पास वो टॉर्च होता है और जैसे ही वो टॉर्च को जलाती है तो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद में लिजी अपनी मॉम के पास में जाती है, जो कि आखिरी सांसें गिन रही थी। अपनी मॉम को कहती है कि आप मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती हो। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि आई एम सॉरी। तभी उसकी डेथ हो जाती है। अभी लिजी को रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर उसके आसपास ही है। उसके बाद में वो दोबारा से एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है। वहाँ पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है। उसके पास में उसकी मदर का लाइटर भी था। तभी लिजी को एक आइडिया आता है और वो टेडी को ऑन करके वही एम्बुलेंस से फेंक देती है। वो खुद ही एम्बुलेंस की कैबिनेट में छुप जाती है। देखते हैं कि टेडी की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। लिजी एम्बुलेंस से बाहर निकल जाती है। देखते हैं कि लिजी के सामने वो मॉन्स्टर था, लेकिन लिजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके पास में बढ़ता है तो लिजी स्प्रे और लाइटर से उसे जला देती है। देखते हैं कि मॉन्स्टर जलकर वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर बहुत ही सैड सीन होता है, जो कि लिजी ने अपनी मॉम को यहाँ पर खो दिया था। इसके बाद में लिजी को वो टाइम याद आता है जो कि लिजी के पास उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम मेरी जैसी कभी भी मत बनना। यहाँ पर लिजी अपनी मॉम की यादों में डूबी होती है। देखते हैं कि सुबह हो जाती है। इसके बाद में लिजी जंगल से बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मॉन्स्टर नहीं होते हैं, लेकिन असल में मॉन्स्टर होते हैं, वो छुपे होते हैं और कभी हम तो देख लेते हैं और कभी नहीं देख पाते हैं। इसी के साथ में इस मूवी का सैड एंडिंग होती है।